कैसे चूज किया जाए? क्या ये मेरा यूनिट जीटर, ये यूनिट जो मैंने अपना नया यूनिट बना लिया जीटर, ये यूनिट अच्छा यूनिट है या बुरा यूनिट है? आइए चेक करते हैं। यूनिट कैसा होना चाहिए? पहली चीज कि यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए। मैं अगर एक मीटर या एक जीटर को डिफाइन कर रहा हूं तो वो कैसे मैंने बनाया? 1 मीटर क्या है, इसका एक प्रॉपर डिफिनीशन होना चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर लड़ाई हो जाए दो दुकानदारों के बीच में, मेरा मीटर अच्छा है, तुम्हारा मीटर छोटा है, दूसरा बोले मेरा मीटर सही है, तुम्हारा मीटर बड़ा है। दूध वालों के साथ अक्सर हो जाती है लोगों की लड़ाई। दूध वाले आके बोलते हैं कि ये लीजिए 1 लीटर दूध। अब घर पे लेके जाएंगी आंटी, नापेंगी, उन्होंने खुद अपना लीटर रखा हुआ है, वो बोलेंगे भाई तुम्हारे लीटर में तो 100 ml कम था दूध। तो दूध वाला क्या बोलता है कि आंटी ऐसा है कि आपका लीटर बड़ा है, मेरा लीटर सही है। तो दूध वालों के साथ अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं। तो कौन डिसाइड करेगा किसका लीटर सही है किसका लीटर गलत है? तो उसका एक प्रॉपर डिफिनीशन होना चाहिए कि 1 लीटर क्या है, 1 मीटर क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 सेकेंड क्या है। इसके डिफिनीशन आपकी किताबों में लिखी हुई हैं, हालांकि हम उनका कोई खास इस्तेमाल करते नहीं है कभी, लेकिन लिखा हुआ है। और कई सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड वैल्यू, जिनका एक सैंपल, जिनका एक मॉडल कुछ लैब्स के अंदर रखे हुए हैं। अगर कभी हमारी लड़ाई हो गई तो हम जाके वहीं पर अपने मीटर को लेकर के जाओ दोनों लोग, और ले जाके उससे कंपेयर करो कि हाँ किसका मीटर सही है किसका मीटर गलत है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि यूनिट कैसा होना चाहिए। दूसरा, कन्वीनियंट साइज होना चाहिए। उसका साइज ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर से आपके घर की दूरी, जयपुर से दिल्ली की दूरी, दिल्ली से लखनऊ की दूरी, अगर मैं मीटर में नापूं, सेंटीमीटर में नापूं, मिलीमीटर में नापूं, तो ये प्रॉपर यूनिट नहीं कहलाएगा। दूरी हम किस में नाप रहे हैं? किलोमीटर में नाप रहे हैं। दो स्टार्स के बीच की दूरी किलोमीटर में नापा जाए, नहीं सही लगता है। हम लोग किस में नापते हैं उसको? लाइट ईयर में नापते हैं। तो प्रॉपर, हाँ तो क्या बात कर रहे थे कि साइज उसका कन्वीनियंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, किसी एटम का मास निकालना है, किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर साइज, जिस चीज को हम मेजर करने वाले हैं उसी के कंपेरेबल हम लोग यूनिट लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर साइज के यूनिट्स होने चाहिए। और क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, कि कोई भी अगर हम यूनिट बनाते हैं तो यूनिट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर और भी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि एक हमने मीटर स्केल लिया, अब वो मीटर स्केल गर्मियों के अंदर एक्सपेंड हो जाता है। कोई भी चीज गर्मी में क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक आप लोहे का मीटर स्केल लेकर के, अब वो गर्मी में क्या हुआ, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो 1 मीटर की जगह पर आप 1 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर नापते हैं। कपड़े की दुकान में कपड़ा वो नाप नाप के काट के बेचता है। गर्मियों के अंदर उसका स्केल बड़ा हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है। सर्दियों के अंदर उसका स्केल सिकुड़ के छोटा हो जा रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये भी यूनिट सही नहीं है, वो फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वेल नोन टू ऑल, मतलब यूनिट ऐसा होना चाहिए जो सबको पता हो। फॉर एग्जाम्पल, ये यूनिट जीटर जो था वो मैंने डिफाइन कर लिया, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन किसी तीसरे को नहीं पता है ये जीटर क्या होता है। मैं बोलूं कि इसकी लंबाई, मेरी आपकी हाइट कितनी है, तो बोल दिया कि आप मेरी हाइट तो 20 जीटर के बराबर है, तो ये जीटर क्या होता है? तो ये अच्छा यूनिट नहीं है। यूनिट ऐसा होना चाहिए जो सबको पता हो, सबको पता होना चाहिए इस यूनिट के बारे में। जैसे अगर मैं मीटर में नापता हूं तो मीटर मैं यहां पर बोलूं, इंडिया में बोलूं, मैं मीटर जाकर के अमेरिका में बोलूं, मैं मीटर जाकर के फ्रांस में बोलूं, मैं मीटर ले जाके ऑस्ट्रेलिया में बोलूं, सबको पता है कि मीटर क्या है। तो मीटर ऐसा होना चाहिए, सॉरी, यूनिट ऐसा होना चाहिए जो सबको पता हो। पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, जब यूनिट की बात हो तो उस यूनिट के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे गांव के अंदर जब अनाज आता है कट करके, तो अनाज लोग नापते हैं। एक बर्तन होता है जिसका नाम होता है रजिया, तो रजिया में अनाज नापते हैं, और फिर 32 या 33 रजिया एक बार हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि 1 मन है। अब कोई 1 मन अनाज ले जा करके बेचे मार्केट में और बोल दे कि हाँ ये हमारा जो अनाज है ये 2000 रुपये मन है, 2000 रुपये मन, तो ये सारी बातें उसी के मन में रह जाएंगी। जो मार्केट में खरीदार आया है उसको क्या पता भाई मन क्या है, किलोग्राम में तो बताओ।
तो किलोग्राम में अगर हम नहीं बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो खरीद ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो वेल नोन टू ऑल, सबको पता होना चाहिए, यूनिट ऐसा होना चाहिए जो सबको मालूम है। नेक्स्ट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यही दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। और इजीली अवेलेबल, एक यूनिट, अच्छा यूनिट वो होगा जो आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट होता है मास का, पाउंड। पाउंड एक यूनिट होता है मास का, पाउंड। रेसलिंग में आपने देखा होगा कि किसी भी रेसलर का जब मास बताते हैं वो, या वेट बताते हैं, तो पाउंड में बताते हैं, कितने पाउंड का रेसलर। ठीक है, अंडरटेकर पता नहीं कितना, 250-300 पाउंड। तो अब वो पाउंड अगर हम अपने वहां इंडिया में मेजर करने के लिए और बाट खरीदने के लिए निकल जाएं मार्केट में कि भाई साहब जरा पाउंड वाला बाट दे दीजिए, तो कितनी दुकान ऐसे होंगे जिनके पास पाउंड वाला बाट मिल जाएगा? शायद एक भी नहीं। पूरे मार्केट घूम लोगे, पाउंड का मेजरमेंट वाला कोई नहीं मिलेगा। अब जो डिजिटल वेइंग स्केल आ रहे हैं उसके अंदर हो सकता है कि पाउंड का सिस्टम दिया हो, अदरवाइज जो डिजिटल नहीं था तो जब बाट से, तराजू से जब मेजरमेंट हुआ करता था, आप चले जाइए पूरे मार्केट में घूम लीजिए, पाउंड कहीं नहीं मिलेगा। तो उसको मैं अच्छा यूनिट नहीं कहूंगा क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है। वहीं पर अगर किलोग्राम की बात हो तो किलोग्राम का बाट आप कहीं पर भी चले जाइए दुनिया में, किलोग्राम में मेजरमेंट करने के लिए आपको वेइंग स्केल्स, मेजरिंग स्केल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो अच्छा यूनिट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिट के, यूनिट कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं।